हेलो 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 अरे सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। हम सबको यहाँ पहुँचाने के लिए जिन सभी महापुरुषों ने महामाताओं ने संघर्ष किया है, उनकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आप सब मेरे सामने बैठे हो। उन तमाम महामाताओं को महापुरुषों को प्रथम नमन करती हूँ। और आज के अम्बेडकराइट यूथ कन्वेंशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज ये कन्वेंशन लेने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, ये बात हमें जानने की ज़रूरत है। आज हमारा यूथ जिस मुकाम पे होना चाहिए उस मुकाम पर नहीं है, और वो किस लिए नहीं है ये हम एक बात से डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारी सामाजिक लाचारी है जो हमको इस प्रकार सभी के सामने खड़ा कर रही है। क्योंकि जब बाबा साहेब ने हमारे लिए सब कुछ बनाया था, बाबा साहेब ने उनके वक्त पे वो जो कर सकते थे वो सब कुछ खड़ा किया, लेकिन वो हम बचा नहीं पाए, वो चला नहीं पाए। और इस वजह से हम एक ऑर्नामेंटल चादर लेके बैठे हैं, सेकुलरिज्म की चादर लेके बैठे, और सेकुलरिज्म का समाजवाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और उसका जो इम्पैक्ट हमारे समाज में होना चाहिए था, एक सामाजिक आंदोलन खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और आज भी हमारे समाज के कुछ वर्ग है जो सेकुलरिज्म का और ये आइडलिज्म का झंडा लेकर सब तरफ मंडराते रहते हैं, और वही अम्बेडकरिज्म है, यही ट्रू अम्बेडकरिज्म है, ये इस बात पे वो ज़्यादा जोर देते हैं ताकि हमारा जो मेन डिस्कोर्स है, हमारा जो मेन एजेंडा है, हमारी जो मेन बातें हैं, हमारी लड़ाई रिसोर्सेज की है, ये सारी बातें भुलाकर वो आइडियोलॉजिकल बातों पे ये फ़ोटो क्यों नहीं है, वो फ़ोटो क्यों नहीं है, ये झंडा क्यों नहीं है, वो झंडा क्यों नहीं है, इन्हीं बातों में तुमको लगा के रखा है ताकि तुम्हारी कोई भी सोशल ग्रोथ ना हो, कोई एजुकेशनल ग्रोथ ना हो, कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ ना हो। तो इन सभी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में जब हम यहाँ पे खड़े हैं, तो एक यूथ समझकर, मेरी एक अम्बेडकराइट यूथ समझकर मेरी इस समाज में क्या भूमिका होना चाहिए वो मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगी। एज एन आइस का वाइस प्रेसिडेंट मैं मानती हूँ कि हमारा समाज सोशली सभी को इकट्ठा करने में नाकाम रहा है, और इस नाकामी की वजह से मुझे आज यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है, और मुझे आपके सामने इस बात पर जोर दे के बात करनी पड़ रही है कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टया खत्म हो चुके हैं। अभी हमको यहाँ से नई शुरुआत करनी है, और वो नई शुरुआत यहाँ का अम्बेडकरवादी यूथ करेगा। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और वो किस तरह से होगा, ये बात सिर्फ बातें कर हमें इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली ग्रो करना, ये बात सिर्फ बोलने से होगी क्या? ये सिर्फ बोलने से नहीं होगी। इसके लिए कुछ कॉन्क्रीट तुम्हारे पास पॉलिसीज होनी चाहिए, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है आइस का जैसे संगठन की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, और आइस का जिस तरह से इस सारे प्रॉब्लम्स को लेके आगे बढ़ रहा है, सारे बाबा साहेब ने हमारे लिए जो बना के रखा था उसको फिर से शुरू करने का जो आइस का हेतु है, उस पर मैं बात करना चाहूँगी। और आइस का ने एक कैडर बेस्ड मूवमेंट चालू करने के लिए आइस का की एक संगठन स्थापन की है, और उसमें किस तरह से स्ट्रक्चरल वे में इसका काम होगा उसका मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी। हम जब भी कैडर बेस्ड मूवमेंट की बात करते हैं और जब बोलते हैं कि हमारी सोशल मूवमेंट ख़त्म हो चुकी है, तो ख़त्म हो चुकी है मतलब क्या हुआ है एग्जैक्टली? मतलब तुम अभी भी बाबा साहेब की बात कर रहे हो, फूले की बात कर रहे हो, राजेश्री शाहू महाराज की बात कर रहे हो, रमाबाई की बात कर रहे हो, सभी की बात कर रहे हो, लेकिन उनके जो आइडियाज़ है, उन्होंने खुद की लाइफ जिसके लिए सैक्रिफाइस की है, उन तत्वों पर तुम उठे हो क्या, तुम उन तत्वों पर बने हो क्या, ये बात हमको सोचनी है। और ये बात हम समाज के उस सारे कोनों में पहुंचाना चाहते हैं जो हमारा आज का मुद्दा है। एज एन यूथ मेरा जो आज का मुद्दा है, मेरे को ग्रेजुएशन करने के बाद, पीएचडी करने के बाद यहाँ पे जॉब नहीं है।
मेरे को यहाँ पे जॉब नहीं है, मुझे समाज में स्वाभिमान से जीने के लिए जो भी इन्होंने हमारे लिए क्रिएट करके रखा है, इन्होंने हमारे लिए जो एस्थेटिक डिसाइड करके रखे हैं उनके ऊपर चलना है, उनके सो कॉल्ड एस्थेटिक्स में फिट होना है मुझे। ये सारी राजनीति यहाँ पे चल रही है। इसको तोड़ने के लिए एक कैडर बेस मूवमेंट और एक कैडर बेस तत्वों पर आधारित एक अम्बेडकराइट यूथ यहाँ पे क्रिएट करने का आइस्का का जो एजेंडा है और रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर हम आगे बढ़ते हुए गली मोहल्ले में, रास्तों पर जब भी लोगों से एंगेजमेंट कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं, तो लोगों को ये बात नहीं लग रही है, उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये सरकार को उनको क्या पूछना है, ये हमको बताना है। ये हम बताने में नाकाम रहे इतने सालों तक, इसलिए हम यहाँ पे हमें अम्बेडकराइट यूथ की ज़रूरत है। और जब हम इन सारी चीज़ों के सोशल मूवमेंट को क्रिएट करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे लोग जाकर बताएंगे, उन लोगों को खड़े होने के लिए जो समाज का बल चाहिए, जो आर्थिक बल चाहिए, वो देने के लिए भी हमारा समाज आज पिछड़ा रह गया है। हमारा समाज सेलिब्रेशन के लिए पैसे उठा सकता है, सब कर सकता है, और इन सभी बातों का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाता, तुम्हारे सेलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर तुम्हारा इस देश की अर्थव्यवस्था में कुछ तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तुम्हारी इस देश की सामाजिक व्यवस्था में तुम्हारा कुछ हिस्सा नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था में तुम्हारा कुछ हिस्सा नहीं है, तो इस देश में तुम्हारा है क्या? तुम्हारी खुद की ज़मीन नहीं है, तुम्हारा खुद का स्कूल नहीं है, तुम्हारा खुद का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। इस व्यवस्था में एक अम्बेडकराइट यूथ कैसे इन सारी बातों को लेकर आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर मंथन होना चाहिए और सभी ने खुले दिल से और खुले मन से, खुले दिमाग से इस बात पर सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब बाबा साहब ने पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और मुंबई में उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज बनाया, आज हमारी औकात नहीं है कि मुंबई जैसे शहर में हम एक 10 बाय 10 की रूम भी खरीदे, उतनी हमारी औकात नहीं। ये हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन आज के डेट में है। और जब हम इस तरह की बातों को आपके सामने समाज में इस तरह की बातों को, इकोनॉमिकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो समाज उसको कुछ अलग ही रंग ढंग से देखता है, उसको एक सर्टन आइडियोलॉजी से उसको कनेक्ट कर दिया है। तुम्हारा इकोनॉमिक का क्वेश्चन नहीं है क्या? तुमको पैसा नहीं चाहिए? तुमको इस समाज में एक सर्टन लेवल पे जाने के लिए दूसरा क्या रिसोर्सेस है? तुम कैसे पहुंचोगे? सिर्फ बाबा साहब बोलोगे तो तुम्हें सारा कुछ मिल जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। तो इसलिए कैडर बेस्ड मूवमेंट ज़रूरी है और इसके लिए हमारे समाज के हर एक यूथ ने ही अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और उसके लिए आगे आना चाहिए। उसके लिए आइस्का ने जो संगठन तैयार किया है और उसके माध्यम से जो सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर जो समाज के द्वारा, समाज के पैसों से समाज के लिए चलाया जाएगा, उसमें यूथ जो बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा नहीं लेंगे, वो एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लेंगे, जो वहाँ से पढ़कर फिर से समाज में आकर काम करने की विचारधारा रखेंगे और समाज के लिए सोचने की मानसिकता रखेंगे। उस प्रकार का हमको मूवमेंट तैयार करना है और इस तरह का हमको खुद का सब कुछ क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? जब ये पूरी जुडिशरी, पूरा गवर्नमेंट, पूरा एजुकेशन सिस्टम तुम्हारे खिलाफ है, तो तुम्हें एक कदम पीछे जाकर सोचना होगा कि हमको अब क्या करना है, अब क्या करना है वो सोचना है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना चालू करना है। आपके पास अब तक इतनी सारी बातें आ गई है और जैसे कि सुमित भाई ने कल बोला कि तुम बड़े यूनिवर्सिटीज़ में बाहर जाके पढ़ लिए और तुम फिर एक अपर कास्ट के लेवल पे आ गए। नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। उनकी 10 पीढ़ियाँ उस सिचुएशन में जी रही है, तुम अभी आए हो, तुम्हारा उनके साथ कोई मेल नहीं है। तुमको उसके लिए काम करना पड़ेगा। यहाँ के हर एक यूथ को उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उनको खुले दिल से, खुले मन से उसके बारे में सोचना होगा, तभी ये बनेगा। और इसके माध्यम से हम अपने लिए कुछ, खुद के लिए खुद का कुछ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, खुद के कम्युनिटी के रिसोर्सेज से। उसका बहुत बड़ा उदाहरण सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर है और उसका बहुत बड़ा, जब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो
कुछ लिख रहे हैं, वो टैलेंटेड है, वो हर एक एस्पेक्ट में उतने होशियार है, उतने प्रगल्भ है कि सारी बातें वो कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। वो प्लेटफॉर्म आप खुद क्यों नहीं क्रिएट कर सकते अपने समाज के लिए? उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। और द अम्बेडकरियन क्रॉनिकल यहाँ पे जो हमारे समाज का इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो हमारे समाज को एक नई दिशा दे सकता है, एक नई उमंग और एक नई मेथोडोलॉजी दे सकता है, उसके ऊपर उनके विचार रखने के लिए हमारे पास मीडिया है हमारे। और ये सब अभी ये बहुत छोटा है, बहुत ये सारी शुरुआत है, इसको हमको बड़े लेवल पे ले जाना है। उसके लिए हमको लोगों की ज़रूरत है, हमको यूथ की ज़रूरत है। हम एज एन यूथ ऐसे नहीं सोच सकते। हम अपर कास्ट के अभी जो इन्होंने पूरे एस्थेटिक क्रिएट कर दिए हाँ सभी के लिए, और उनको उसमें हमको फिट होना है और उसके हिसाब से चलना है। सब बढ़िया है, सब सेक्युलर है, सब एक है, ऐसा नहीं है। आप एक नहीं हो, आपको कुछ नहीं है यहाँ पे, आपकी वैल्यू नहीं है इस समाज में। इस समय पे आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा एज एन यूथ। और मुझे लगता है कि जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आइस्का का भी एक ऐसा विंग तैयार हो जो विद इन शेड्यूल कास्ट इतने सारी जातियाँ हैं, उन सारी जातियों का ओरिजिन कहाँ से आता है, उनका लोकल डेटीज़ क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनका आपस में कन्फ्लिक्ट तैयार होता है, कैसे उनमें डिस्प्यूट तैयार होता है, उसके लिए काम करने वाला एक सर्टन वर्क क्रिएट हो और वो उसके ऊपर काम करे, तभी हम पूरे शेड्यूल कास्ट को यूनाइट कर सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। जय भीम।